इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अब अल्लाह से डरने का क्या माना है? हम डरते तो बहुत सारी चीज़ों से हैं। हम तो अपने दुश्मन से भी डरते हैं, हम मुझे जानवरों से भी डरते हैं, सांप से भी डर जाते हैं, बिच्छू से भी डर जाते हैं। तो अल्लाह से डरने का यकीन माना ये तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह से डरने का माना क्या है? तो ये बात ज़हन रखें कि अल्लाह जल्ला शानू से डरने और दीगर चीज़ों में डरने का फ़र्क ये है कि जब हम अपने दुश्मन से डरते हैं तो उससे नफ़रत करते हैं, और जब अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह से प्यार करते हैं। जब अपने दुश्मन से डरते हैं तो दुश्मन से दूर भागते हैं, और जब अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह ताला के करीब आ जाते हैं। यानी अल्लाह जल्ला शानू से डरने का माना यह है कि अल्लाह की नाराज़गी से डरा जाए, अल्लाह जल्ला शानू के गज़ब से डरा जाए, उसके अजाब से डरा जाए। अल्लाह से डरने का ये माना है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल भी दिया करता हूँ। जैसे कि हम किसी अहम काम में मौजूद हों, कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई अहम मीटिंग है, कोई बहुत लोग आए हुए हैं, उनके दरमियान हम घर के अंदर मौजूद हैं। अचानक माँ दरवाजे पे आवाज़ देती है और बुलाती है कि बेटा इधर आओ। तो क्या हम अहम से अहम काम छोड़ के माँ की बात सुनने के लिए चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बाप बुलाएगा तो हम अहम से अहम काम छोड़ के भी बाप की जन्म जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम इस बात से डरते हैं कि माँ के एहसानात बहुत ज़्यादा है, बाप के एहसानात बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं खा नहीं सकता था तो मेरे माँ बाप मुझे खिलाते थे, जब मैं पी नहीं सकता था वो मुझे पिलाते थे, जब मैं पहन नहीं सकता था वो मुझे पहनाते थे, जब मैं चल नहीं सकता था वो मुझे चलाते थे। मेरा बाप जो है वो गरीब आदमी था, वो साइकिल की काठी पे बिठा के मुझे स्कूल ले जाया करता था, और माँ जो है वो घर के किसी के बर्तन मांज के मेरी फीस के पैसे जो वो इकट्ठे किया करती थी। आज मैं अफसर हूँ, आज मैं इतने बड़े मकाम पे पहुँच गया हूँ, आज मैं जाता हूँ तो लोग मुझे सैल्यूट करते हैं, आज लोग मुझे इज्जत देते हैं, तकरीम देते हैं। तो ये सब कुछ तो मेरे माँ बाप की वजह से है। तो चूंकि उनके मेरे ऊपर एहसानात इतने हैं, अगर मैं उनके बुलाने पे ना गया तो मैं डरता हूं कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कि अगर माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया तो मेरे पल्ले क्या रहेगा। तो माँ की नाराजगी से डरते हैं क्योंकि उसने जन्म दिया है। तवज्जो चाहूंगा, जिस माँ ने जन्म दिया है उसकी नाराजगी से तो डरते हैं, तो जिस रब ने खलक किया है उसकी नाराजगी से क्यों नहीं डरते? तो तकवे का माना यह है कि उसकी नाराजगी से डरा जाए। अल्लाह से डरने का माना यह है उसके गजब से डरा जाए। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान को देखना चाहिए उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। तकवा के बारे में उलमा ने कई मानी बयान किए हैं, और इसके ऊपर गुफ्तगू बहुत लंबी है कि नेकी करने के बाद इंसान को धड़का लगा रहे, पता नहीं मेरी नेकी कबूल हुई है कि नहीं। इसका नाम भी तकवा है। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन बैठे रो रहे हैं। लोगों ने कहा हजरत आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी मनाने का दिन है, तो आप रो रहे हैं। फरमाया हाज़ा यौमुल ईद व यौमुल वईद। फरमाने लगे आज का दिन ईद का भी दिन है और आज का दिन वईद का भी दिन है। ईद तो उनकी है जिनके रोजे और नमाजें अल्लाह ने कबूल कर ली हैं, और वईद उनकी है कि जिनके रोजे कबूल नहीं हुए। तो मैंने रोजे तो रखे हैं, लेकिन मैं डरता हूं पता नहीं मेरे रोजे कबूल भी हुए हैं कि नहीं हुए, इस वजह से मैं डर रहा हूं। आजकल हम 4 नमाजें पढ़ लें तो हमें तो बेनमाजी हकीर नजर आने लग जाते हैं। हम जो है वो पता नहीं समझते हैं कि हम क्या बन गए हैं। लेकिन तकवा ये है कि नेकी करने के बाद बंदा डरता रहे कि पता नहीं मेरी नेकी कबूल भी हुई है कि नहीं, क्योंकि बीच में रियाकारी भी आ जाती है, कई मसाइल आ जाते हैं। तो ये तकवा है कि नेकी करने के बाद इंसान को धड़का लगा रहे कि मेरा क्या बनेगा। तो ये धड़का जो है यही इंसान को जो है वो अच्छाई की जानब लेके जाता है।